हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8। इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चंस में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 4 इंटीजर्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आपको हमेशा इन्हीं 4 टर्म्स को ही लेना है, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म होगा a माइनस 3d, सेकेंड टर्म होगा a माइनस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस डी एंड फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। ठीक है सर, हम इन्हीं 4 टर्म्स को ही क्यों लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल है एंड सेकेंड इसको क्यों लिया जाएगा, इसके लिए रीज़न है क्या? अगर आप इन सभी टर्म्स के क्या करें, कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल आएंगे। कैसे? देखिए, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा सर? a2 माइनस a1। यस सर, यानी कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो देखिए, यानी कि सर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a माइनस डी इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है सर? a माइनस डी, तो लिख दीजिए यानी कि a माइनस डी माइनस फिर क्या है सर? फर्स्ट टर्म a माइनस 3d, यानी कि a माइनस 3d। यस सर, सॉल्व कर दीजिए यानी कि a माइनस डी और इस माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि माइनस a एंड प्लस का 3d। ठीक है, अब देखिए a यहाँ पे प्लस में है और a यहाँ पे माइनस में, कट जाएंगे। यस सर, अब देखिए क्या कीजिए, 3d में से 1d माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा सर? 2d, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2d। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला सर? a2 माइनस a1 से। अगर आप दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालें, यानी कि कॉमन डिफरेंस किसके बीच में सर? a3 माइनस a2, यानी कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो a3 की वैल्यू कितनी है सर? a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी सेकेंड टर्म क्या है? a माइनस डी, यानी कि a माइनस डी पुट कर दीजिए। यस सर, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। देखिए, यानी कि a प्लस डी और माइनस इस पूरे में क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस का a एंड प्लस का d। अगर आप देखेंगे तो a यहाँ पे माइनस प्लस में है और a यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। यस सर, बच क्या गया सर? ये 1d एंड 1d, d और d को ऐड कर दें, कितना आएगा सर? ये आपका आ जाएगा 2d। ठीक है, अब तीसरे कॉमन डिफरेंस निकाले, यानी कि d इक्वल टू किसना सर? फोर्थ टर्म के बीच में और थर्ड टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी कि a4 माइनस a3, यानी कि क्या है? फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है सर? a प्लस 3d माइनस कर दीजिए a प्लस डी। यस सर, क्योंकि थर्ड टर्म यही हमारा। यस सर, सॉल्व कीजिए यानी कि a प्लस 3d। अब इस माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस का a एंड माइनस का d। ठीक है, यस सर, अब देखिए a यहाँ पे प्लस में है और a यहाँ पे माइनस में है, कट जाएगा। यस सर, बच क्या गया, यानी कि सर 3d में से 1d सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? ये आपका आ जाएगा 2d। अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी यानी कि इन सभी टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो इक्वल है, 2d। और हमें पता है अगर किसी टर्म्स के बीच में यानी कि किसी भी टर्म्सों के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो किसका पार्ट होता है सर? एपी का पार्ट होता है। तो इसी कारण जब भी आपको क्वेश्चन में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 4 इंटीजर्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आपको हमेशा इन्हीं 4 टर्म्स को ही लेना है। ठीक है, ठीक है सर। उसी तरह से जब भी आपको क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 3 इंटीजर्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा? इन्हीं तीनों टर्म्स को लेना है। ठीक है, यस सर। अब पहला रीज़न क्या है, जैसा रूल है, और सेकंड रीज़न क्या है? अगर आप इन सब के बीच का यानी कि सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाले इन सभी टर्म्स के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इक्वली आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 4 इंटीजर्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आप ये लेंगे, और क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी या फिर 3 इंटीजर्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आप इन टर्म्स को लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, सेकेंड टर्म होगा हमारा a एंड थर्ड टर्म होगा a प्लस डी। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में हम इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका हम इन्हीं को ही क्या करेंगे? लेंगे इलस्ट्रेशन 7 में। तो जरा 7 इलस्ट्रेशन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ 4 इंटीजर्स इन एपी इज 48, यानी कि
कोई भी एपी है उसके 4 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है 48 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 15,120, यानी कि वो जो 4 इंटीजर्स का जो आप प्रोडक्ट कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा सर 15,120, ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स, तो क्या कीजिए उन 4 नंबर्स को क्या कीजिए आप फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यानी कि लेट द 4 इंटीजर्स, क्या है 4 इंटीजर्स ऑफ एपी, क्या मानेंगे सर, अभी आपने हमें बताया था जिसमें हम फर्स्ट मानेंगे सर a माइनस 3d, सेकेंड मानेंगे सर a माइनस डी, थर्ड मानेंगे सर a प्लस डी, एंड 4 मानेंगे सर a प्लस 3d, ठीक है। यस सर, क्यों मान रहे हैं ये आपको पता है क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है क्या, जैसे 4 इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है 48 है, यानी कि इन सबको क्या करना है मुझे ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर होगा सर 48 के, यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन में, यानी कि सर सम ऑफ द इंटीजर्स ऑफ एपी इज इक्वल टू कितना है सर 48, ठीक है। अब वो 4 इंटीजर्स कौन कौन से सर, ये यानी कि a माइनस 3d, क्या करना है सर प्लस, तो प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, यस सर, इक्वल टू कितना सर 48, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 3d है ये माइनस में है और यहाँ पे 3d है वो प्लस में है, कट जाएंगे, यस सर। यहाँ पर d माइनस में है और यहाँ पर d प्लस में है, कट जाएगा, यस सर। बच क्या गया सर, सिर्फ a बच गया, यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू कितना सर 48, ठीक है। इन 4 a's को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर 4a इक्वल टू 48। अब 4 यहाँ पे a के साथ क्या सर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि a इक्वल टू कितना सर 48 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 48 में क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर, a इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी सर 12, ठीक है। और सर यहाँ पे हमारा a की वैल्यू निकल गया, यस सर। क्वेश्चन में हमारे पास सर एक और हिंट दिया गया है, क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन में 2 चीज़ बोला गया था, क्या बोला गया था सर, सम ऑफ इंटीजर 48 है और बोला गया सर जब उसका जो प्रोडक्ट हो कितना है सर 15,120 है, तो ले लीजिए, यानी क्वेश्चन में सेकंड हिंट हमें क्या गया है सर, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स ऑफ एपी इक्वल टू कितना सर 15,120, यस सर। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए, यानी कि 4 इंटीजर्स कौन कौन से हैं सर, फर्स्ट है a माइनस 3d, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है a, सेकेंड है a माइनस डी, थर्ड है a प्लस डी, फोर्थ है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू कितना सर 15,120, यस सर। इसको सॉल्व कीजिए। अब कैसे करें, देखिए ये भी इसको और इसको दोनों को एक साथ ले आइए, यानी कि a माइनस 3d और इसको यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस 3d, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यानी कि a माइनस डी एंड a प्लस डी इक्वल टू कितना सर 15,120, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इन दोनों क्या बना रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं और ये भी दोनों एक फॉर्मूला बना रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला सर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था सर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये पढ़ा था आपने फॉर्मूला, यस सर। तो देखिए जहाँ पे एक टर्म प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस 3d एंड a प्लस 3d सेम फॉर्मूला बन रहा है, यस सर। तो क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। सेम टू सेम यहाँ पे भी बन रहा है सर, a माइनस डी एंड a प्लस डी सिमिलरली, यस सर। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ सर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में कर सकता हूँ, यस सर, इक्वल टू कितना सर 15,120, कोई दिक्कत नो सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि कितना हो गया सर, a का स्क्वायर और 3 और d का स्क्वायर करोगे तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस
सॉरी 9 3 का स्क्वायर 9 डी का स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 15,120। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, जब सर आपको ए की वैल्यू यहाँ पे 12 आपने निकाल ही रखा है तो क्या आप इसको यहाँ पे पुट नहीं कर सकते? तो ऑफकोर्स पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यानी कि ए की वैल्यू कितनी है सर 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 9 डी का स्क्वायर, यस सर। यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर, यस सर, माइनस डी का स्क्वायर, यस सर, इक्वल टू कितना सर 15,120। कोई दिक्कत? नो सर। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144 माइनस 9 डी स्क्वायर, यस सर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस डी का स्क्वायर, यस सर, इज इक्वल टू कितना सर 15,120, यस सर। अब जरा देखिए, क्या मैं इस पूरे इक्वेशन से 9 कॉमन ले सकता हूँ? सर कैसे, एक बार बताइए। 144 का आप कैसे लिख सकते हो सर? 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है सर 144, यस सर। तो इसमें से देखिए, तो 1649 में से 144 में से क्या कर सकता हूँ मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो बच क्या जाएगा सर 16, यस सर। तो 9 कॉमन लीजिए, यानी कि 9 अंदर क्या बच जाएगा सर 16 माइनस डी स्क्वायर, यस सर। सिमिलरली इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसको क्या करेंगे ऐसे छोड़ देंगे, यानी कि 144 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 15,120, यस सर। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि इधर क्या बचेगा 16 माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, 144 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना सर 15,120 डिवाइडेड बाय 9, यस सर। बच क्या गया, यानी कि 16 माइनस डी का स्क्वायर इंटू 144 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू, जब आप 15,120 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1680। ठीक है, कितना आएगा सर 1680। ठीक है, यस सर। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए इसका मतलब क्या है सर 16 माइनस डी स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले हम 16 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 इंटू 144 माइनस डी का स्क्वायर, यस सर। फिर माइनस डी स्क्वायर से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 144 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू सर 1680, यस सर। अब 16 को क्या कीजिए 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 16 से माइनस डी में डी स्क्वायर में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया, यस सर। अब फिर माइनस डी स्क्वायर से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस का डी स्क्वायर इंटू 144 माइनस 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 प्लस प्लस हो गया, और डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर डी की पावर 4 इक्वल टू 16,080, यस सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी जब आप 16 को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 2304। ठीक है, यस सर। अब 16 डी स्क्वायर है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 16 डी स्क्वायर माइनस का 144 डी स्क्वायर और प्लस का डी की पावर 4 इक्वल टू सर कितना सर 1680। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, अब इसको भी क्या कीजिए इसी साइड ले आइए, यानी कि इधर पॉजिटिव में है तो इधर आगे नेगेटिव में, यानी कैसे देखिए 2304। अब ये देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में, और दोनों के दोनों डी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, कर दीजिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, तो इन दोनों को क्या कीजिए प्लस कर दीजिए। अब 16 और 144 का प्लस करें, कितना आएगा सर 160 डी स्क्वायर। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है सर 144, 144 किस में सर माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा सर माइनस में। ठीक है, प्लस का डी की पावर 4, यस सर। 1680 इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो सर नेगेटिव में, यानी कि 1680 नेगेटिव का इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 2304 में से 1680 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 624, और इन दोनों को सिमिलरली उतार देंगे, यानी कि 160 डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व कर देंगे, यानी कि डी की पावर 4 माइनस का 160 डी स्क्वायर प्लस का 624 इक्वल टू 0। तो सर ये आपने क्या किया, हमने इसको एक प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया अरेंज कर दिया, यानी कि डी की पावर 4 पहले लिख दिया, इसको सिमिलरली रहने दिया, ये इधर पॉजिटिव में था इसको भी इधर ही पॉजिटिव में वापस छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, यानी कि फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है देखिए, तो देखिए हमारे पास एक
हमारा इक्वेशन क्या बना था सर? हमारा इक्वेशन बना था सर डी की पावर 4 माइनस 160 डी स्क्वायर प्लस का 624 इक्वल टू 0। यस सर। अब इसे फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है देखिए, यानी कि कहता है जब 160 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन उसको डिवाइड कैसे करोगे? जब आप उसको क्या करो, प्लस करो या फिर ऐड करो तो 160 आना चाहिए, और उस दोनों पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 624 आना चाहिए। इस तरह से आप क्या करो सर? फैक्टराइजेशन करो तो कैसे हो जाएगा देखिए, यानी कि डी की पावर 4 और इसको 2 पार्ट डिवाइड कैसे कर देंगे सर? 156 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस 624 इक्वल टू 0। यानी कि क्या क्या मैंने क्या क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर आप 156 को और 4 को ऐड कर देंगे तो 160 आ जाएगा। यस सर। 156 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा सर? 624। ठीक है। यस सर। इसी तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है। यस सर। अब क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए। तो दोनों में कॉमन क्या है सर? डी स्क्वायर। तो दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन निकाले तो इसका पास क्या बचेगा सर? डी स्क्वायर माइनस का 156। ठीक है। यस सर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? माइनस का 4 कॉमन है, यानी कि अंदर क्या बच गया सर? डी स्क्वायर और माइनस का 156 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी कि डी स्क्वायर माइनस का 4 लिख दिया। यस सर। और ये जो ब्रैकेट में 2 बार आ रहा है उसको क्या करोगे आप? एक बार लिख दोगे, यानी कि सर कितना सर? डी स्क्वायर माइनस का 156 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी कि सबसे पहले इसको 0 से कंपेयर करोगे, फिर इसको 0 से कंपेयर कर दो, यानी कि डी स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। यस सर। और सेकंड क्या बन जाएगा सर? डी स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, यानी कि डी का स्क्वायर इक्वल टू 4 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो सर प्लस में, यानी कि प्लस का 4। यस सर। डी का स्क्वायर, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उस साइड क्या चलेगा? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है। डी इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 2। और जब भी कोई नंबर इस रूट से बाहर आता है तो या तो प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई सब? प्लस या फिर माइनस का 2। ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू 156 इधर माइनस में, उधर आएगा तो सर प्लस में, यानी कि 156। यस सर। डी का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 156। और 156 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो पॉइंट में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट पॉसिबल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंट, नॉट पॉसिबल। ठीक है। यस सर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमें क्वेश्चन में बोला गया था सर उस चारों टर्म्स को क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। उन चारों टर्म्स को क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। कैसे देखिए, यानी कि एक में केस में आप क्या लोगे सर? ए तो हमारा 12 है, 12 ही रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस सर 2 है हमारे पास, एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2। तो एक में आप कॉमन डिफरेंस क्या करोगे सर? प्लस का 2 लोगे, और दूसरे में ए तो 12 रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस किसका हो जाएगा सर? माइनस का 2। ठीक है। यस सर। अब इसको करेंगे आप सॉल्व। कैसे देखिए, यानी कि फर्स्ट टर्म आपने क्या माना था? तो सर फर्स्ट पार्ट या फिर टर्म मान लो, फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट इंटीजर आपने क्या माना था सर? हमने माना था सर a माइनस 3d, ये माना था। यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू सर 12 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर? 2 डाल दो, यानी कि 12 माइनस 6, और जब 12 में से 6 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा सर? 6, यानी कि फर्स्ट इंटीजर कितना आ गया सर? 6। ठीक है। फिर आप क्या कीजिए? सेकेंड इंटीजर निकालिए। तो सेकेंड इंटीजर हमने क्या माना था? तो सर सेकेंड इंटीजर हमने माना था a माइनस डी, ये माना था। यस सर। a की वैल्यू कितनी है सर? 12 माइनस डी की वैल्यू कितनी है सर? 2। जब 12 में से 2 को सेपरेट कर देंगे कितना आएगा सर? 10, यानी कि सेकेंड इंटीजर कितना आ गया सर? 10। ठीक है। अब निकाले क्या सर? थर्ड इंटीजर। कौन सा सर? थर्ड इंटीजर। अब थर्ड इंटीजर क्या हमने माना था सर? a प्लस डी, ये माना था। यस सर। a की वैल्यू कितनी है सर? 12 प्लस डी की वैल्यू कितनी है सर? 2। दोनों को ऐड करके कितना आएगा सर? 14, यानी कि थर्ड इंटीजर्स क्या हो गया सर? 14। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सर? फोर्थ इंटीजर। तो 4 इंटीजर हमने क्या माना था? तो सर 4 इंटीजर हमने माना था सर a प्लस 3d,
ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू सर 12 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू 2 ऐड कर दो, यानी कि 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना सर 18, यानी कि 4 टर्म्स कितना आ गया 18। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ कि चारों के चार जो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स हमारे कौन कौन है, 4 इंटीजर्स। तो सर 4 इंटीजर में फर्स्ट है 6, सेकेंड है आपका 10, थर्ड है आपका 14 एंड फिफ्थ है आपका सर 8, फोर्थ है आपका 18। ठीक है, यस सर। ये किस में है, ये तो सर निकला आपका फर्स्ट केस में। ठीक है, अब हम सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे, यानी कि केस सेकेंड। तो सेकेंड केस में सॉल्व कीजिए, यानी कि सेकेंड केस में हमारे 4 इंटीजर्स क्या होंगे चेक कीजिए। यानी कि इसमें हमने फर्स्ट इंटीजर क्या है, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या माना था सर, हमने माना था a प्लस ए माइनस 3d। ठीक है, सॉल्व कीजिए। a की वैल्यू कितनी है सर 12 माइनस 3 इंटू माइनस का 2 है ना d की वैल्यू, यस सर। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सर 12 और माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस, और 3 2 जा 6, यानी कि 12 प्लस 6 कितना सर 18, कितना 18, यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया सर 18। ठीक है, सेकेंड निकाले, यानी कि सेकेंड इंटीजर क्या होता है, सेकेंड इंटीजर हमने क्या माना था सर a माइनस डी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है सर 12 माइनस d की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 2। सॉल्व कीजिए, यानी कि 12 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि 12 प्लस 2 कितना सर 14, यानी कि सेकेंड इंटीजर क्या आ गया सर 14। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड इंटीजर्स क्या होगा, यानी कि सर थर्ड इंटीजर हमारा हमने माना था सर a प्लस डी। ठीक है, यस सर। तो a की वैल्यू कितनी है, तो सर a की वैल्यू है सर 12 प्लस है और माइनस d की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 2। सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 12 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 2, यानी कि 12 में से 2 सेपरेट कर दीजिए, कितना आ गया सर 10, यानी कि थर्ड इंटीजर हमारा क्या है सर 10। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे सर 4 इंटीजर्स निकालेंगे, यानी कि फोर्थ इंटीजर हमारा क्या है सर, 4 इंटीजर हमने माना था सर a प्लस 3d माना था, यस सर। a की वैल्यू कितनी है सर 12 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 2। सॉल्व कीजिए, यानी कि 12 और माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब सर 12 में से 6 को सेपरेट कर दिया, कितना आ गया सर 6, यानी कि फोर्थ इंटीजर क्या आ गया 6। यानी कि अगर मैं चारों के चारों यानी कि 4 इंटीजर्स अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका सर फर्स्ट इंटीजर आपका 18, सेकेंड है आपका 14, थर्ड है आपका 10 एंड फोर्थ है आपका 6। यानी कि देखिए बिल्कुल अपोजिट आ रहा है सर। क्वेश्चन के में हमसे क्या पूछा गया था सर, 4 इंटीजर्स पूछे गए हैं, यही वो 4 इंटीजर्स हैं। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया है। अगर आपको नहीं समझ आया इसको दोबारा से रिपीट करके देखें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो ध्यान से देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी कि क्या करना है, हमें गिवन सीरीज का एन टर्म्स तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। और वो सीरीज क्या है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5:7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक, यानी कि इस एपी का हमें एन टर्म तक क्या करना है, सम को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टर्म्स निकालना है, यानी कि ये सब के सब कौन से टर्म्स है ये हमें फाइंड करना होगा। यानी कि टर्म्स को हम सर ए एन से डिनोट करते हैं, यस सर। और हमें पता नहीं है ये एपी सर कहाँ तक जा रहा है, यानी कि एन टर्म्स तक मान सकते हैं, यस सर। यानी कि एन टर्म्स तक कितना आएगा सर 1 इंटू 3 प्लस ए इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक ये जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो 2 सीक्वेंस बन रहा है, कौन सा सब, पहले 1 3 5 एंड 7 डॉट 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 डॉट, यानी कि क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर प्लस एन टर्म्स तक बन रहा है, यस सर। और पहले के ये सब के सब, यस सर, बीच में प्लस में इसका प्लस का निशान। ठीक है, दूसरा कौन सा बन रहा है सर, दूसरा बन रहा है सर 3 5 7 और 9 वाला, यानी कि 3 प्लस
5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स तक। यस सर, ये बन रहा है। और देखिए दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इनके बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यानी कि ब्रैकेट मल्टीप्लाई का। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे एपी बन रहे हैं, यानी कि इसको मान लीजिए आप केस 1, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप केस 2। ठीक है, यस सर। अब दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे और उस पूरे को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले आइए केस 1 को सॉल्व करते हैं, यानी कि केस फर्स्ट। यस सर, केस फर्स्ट में सर आपके पास जो एपी है वो क्या है सर, एपी हमारा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट एन टर्म तक। यस सर। और सेकंड केस में, केस 2 में क्या है सर एपी, सर एपी हमारा है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। यस सर। अब इसको सॉल्व यानी कि फर्स्ट केस का हम एन टर्म निकालेंगे एंड सेकंड टर्म का भी हम एन टर्म निकालेंगे, यानी कि एपी कहाँ तक जाता है और ये एपी कहाँ तक जाता है, यानी कि दोनों का हम क्या करेंगे, एन टर्म्स फाइंड करेंगे। अब एन टर्म निकालने के लिए हमने क्या है, केस 1 इधर लिख लिया और केस 2 इधर लिख लिया। इसको हमने केस 1 माना है, इसको हमने केस 2 माना है, और इन दोनों को सॉल्व करके और इस पूरे इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है। जब हम केस 1 की वैल्यू और केस 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम एन टर्म्स तक का क्या करेंगे, टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो आइए हम निकालते हैं इसका एन टर्म तक। तो एन टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्या सर, फर्स्ट टर्म एंड क्या निकालना था सर, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को ए बोलते हैं और क्या दिया हुआ है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, a2 माइनस a1। यस सर। और a2 की वैल्यू कितनी है सर, 3 माइनस a1 कितनी है सर 1, यानी कि 3 में से अगर आप 1 माइनस करें कितना आ गया सर 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर 2। और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस सर, यस सर। और क्या हमें सर एन की वैल्यू दी गई है, तो नो सर, हमें तो खुद एन टर्म्स तक हमें सब कुछ निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू हमेशा एन ही हम लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू 1 है प्लस एन की वैल्यू सर एन ही है -1, और कॉमन डिफरेंस क्या है सर 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस सर, सॉल्व कीजिए, यानी कि 1 प्लस, अब इस n-1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2n माइनस का 2। यस सर, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगर मैं 2n और 1 में से 2 को माइनस कर दूँ तो कितना आएगा सर, माइनस का 1। तो ये आ गया हमारा इस केस 1 का एन टर्म। यस सर। अब केस 2 का भी हम एन टर्म निकालेंगे, तो सिमिलरली ए की वैल्यू कितनी है सर 3। यस सर। और कॉमन डिफरेंस क्या है सर, a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है सर 5 और a1 कितना है सर 3, यानी कि 5 में से अगर 3 सेपरेट कर दो कितना आएगा सर 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 2। तो सर एन टर्म निकालना है हमें, तो एन टर्म का फॉर्मूला लिख लो, यानी कि an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस सर। अब सॉल्व कर लो, यानी कि a की वैल्यू कितनी है सर 3 प्लस n की वैल्यू सर नहीं पता, n ही है। यस सर। इंटू -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है सर 2। सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2n माइनस का 2। कोई दिक्कत? नो सर। अब कितना आएगा सर 2n और 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा सर प्लस का 1, यानी कि सेकेंड केस का जो n टर्म कितना आ गया सर 2n प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एंड केस 1 और केस 2 की वैल्यू को किस में कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यानी कि क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए, यानी कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ केस 1 एंड केस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। और इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है सर, ये, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए जरा, यानी कि क्या है इक्वेशन, तो इक्वेशन ए एन इक्वल टू क्या है सर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। यस सर। ठीक है, यस सर, इनटू, यस सर, सेकंड केस क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और सेकंड केस क्या है सर 3 प्लस 5 प्लस 7 इन प्लस 9 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ठीक है, यस सर। वैल्यू पुट कीजिए, केस 1 की वैल्यू क्या है सर 2n माइनस 1। यस सर, ब्रैकेट में, यस सर, इनटू है, यस सर,
सेकंड केस की वैल्यू क्या है सर 2n+1 यानी कि 2n+1। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, अभी जैसे किया था, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है सर a+b और a माइनस b, ये होता है। यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी किसी को क्या करें इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा सर 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर। इसको कर दीजिए सॉल्व, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर 2n का स्क्वायर, यानी कि पहले 2 का स्क्वायर, तो सर 2 का स्क्वायर होता है 4, n का स्क्वायर होता है सर n² माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि an का टर्म्स की फॉर्मूला क्या निकल गया सर 4n² माइनस का 1। तो यानी कि n टर्म्स का फॉर्मूला क्या निकल गया सर 4n² माइनस का 1। तो क्या हम इससे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तक का हम का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो ये सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें क्या पूछा, सम्स ही पूछा है, तो सम्स निकालने के लिए हमें पहले टर्म्स तो पता होना चाहिए, तभी तो हम सम्स निकाल पाएंगे। तो यस सर, तो पहले टर्म्स निकालिए, यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये फॉर्मूला है, यस सर, यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म यानी कि a1, यस सर, तो a1 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर ये आप क्या कीजिए इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 4 × n² है, तो n² क्या है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है सर 1, तो 1 का स्क्वायर, यस सर, माइनस 1। कोई दिक्कत नो सर। फिर सेकेंड टर्म निकालिए, यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि n की वैल्यू 2, तो इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, यस सर। फिर थर्ड टर्म निकालिए, यानी कि थर्ड टर्म कितना आएगा सर 4 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यस सर। यानी कि सर अगर आप कितने वैल्यू पुट करते चले जाओ तो सब में क्या होगा सर, ये -1 n टर्म्स तक मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और ये 4 टर्म यहाँ तक 4 और n² चलता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं an की बात करूँ तो क्या हो जाएगा सर 4 × n का स्क्वायर माइनस का 1 ही चलता रहेगा, यस सर। और हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना था इन सब का सम, यानी कि सम ऑफ द AP, यानी कि सम ऑफ द AP को हम SN से डिनोट करते हैं। और सम कैसे निकालते हैं सर, सभी टर्म्स को जोड़ दो, यानी कि a1 + a2 + a3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक, यस सर। तो देखिए सभी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना है सर 4 × 1 का स्क्वायर माइनस का 1, यस सर पहले का। दूसरे का क्या है सर 4 × 2 का स्क्वायर माइनस का 1, यस सर। सेकेंड टर्म का क्या है सर 4 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यस सर, प्लस 4 × n का स्क्वायर माइनस का 1 डॉट 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 चल रहा है, यस सर। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक टर्म बन रहा है, एक AP ये बन रहा है और एक AP ये बना रहे हैं। कैसे देखिए, यानी कि 4n² वाला अलग कर दो और n1 - 1 1 वाले अलग कर दो, क्योंकि ये भी n तक चलते रहेंगे और ये भी n तक चलते रहेंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि इन सबको अलग कर दो, यानी कि इन सबको अलग अलग कर दो, यानी कि 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 × n का स्क्वायर, ये हो गया, यस सर। ये सबको ले लिया, यस सर। और सेकंड कौन जाएगा सर माइनस वाले, यानी कि -1 ब्रैकेट में ले लो, -1 डॉट 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 माइनस का n टर्म्स तक, ठीक है ना, n टर्म्स तक। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको हम क्या करें साथ में सॉल्व कर लेंगे, देखिए जरा, ठीक है। तो हमारा टर्म्स क्या बन गया सर, हमारा बन गया सर 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 का स्क्वायर डॉट 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 सर n4 × n का स्क्वायर n टर्म्स तक, यस सर। सेकंड क्या बच गया सर, सेकंड इक्वेशन में से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा सर माइनस, और अंदर क्या बचेगा सर प्लस का 1 डॉट 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 सर n टर्म्स तक, यस सर, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मैं इस पूरे इक्वेशन में से 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यस सर, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर टर्म्स तक, ठीक है, यस सर। इन्हीं में से देखिए ये पूरे 1 कितने टाइम से आ रहे हैं सर n टर्म्स तक, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट -n टर्म्स लिख सकता हूँ, तो यस सर 1 n टर्म्स तक आ रहे हैं तो उसको आप n लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए 4, यस सर, और ये क्या हो रहा है सारे के सारे n² आ रहे हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, सेकेंड का
2 का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर एंड एन टर्म्स तक का स्क्वायर। तो यानी कि अगर मुझे क्या करना है, इन सबका सम ही तो निकालना है। यस सर, यानी कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर हमने पढ़ा था n+1 एंड 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यस सर, यानी कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, और n को ऐसे ही उतार लीजिए, तो माइनस का n। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, यानी कि ये दोनों डिवाइड में, यस सर, तो लिख दिया, यानी कि 4/6 n+1 2n+1 माइनस n। यस सर, अब इसको कर दीजिए, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया सर? 2/3 n+1 एंड 2n+1 माइनस का n। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में से हम n को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। ले सकते हैं क्या? तो यस सर, कॉमन आप ले सकते हैं। तो n को कॉमन निकाल लीजिए बाहर। कैसे आएगा देखिए, यानी कि n अंदर क्या बचेगा सर? 2/3 n+1 2n+1 माइनस का 1। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पूरे में से क्या क्या मैंने n को कॉमन निकाल लिया और बाकी को अंदर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया, यानी कि सर n। ठीक है, अब इसको क्या क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2/3 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दे किससे सर? n 2n+1, यानी कि मैंने इस n से क्या किया, इस पूरे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस सर, फिर इस 1 से इस पूरे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि प्लस का 1 2n+1। ठीक है, यस सर, और ये माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यस सर। अब इसको और कर दीजिए सॉल्व। तो यानी कि क्या हो जाएगा सर? n 2/3, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर? 2n का स्क्वायर प्लस का n। सिमिलरली यहाँ पे भी कीजिए, तो ये कितना आएगा सर? 2n प्लस का 1। ठीक है, यस सर, और माइनस का 1। कोई दिक्कत? नो सर। फिर कीजिए, देखिए n, ये कितना आएगा सर? 2/3, क्या आएगा सर? 2n का स्क्वायर, n और 2n कितना आएगा सर? प्लस का 3n प्लस का 1 माइनस का 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम सर? 2 से इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये होगा सर n/2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा प्लस का 6n, 2 1 जा 2 प्लस का /3 माइनस का 1। ठीक है, यस सर, ये आया। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया है, इस 2/3 से क्या क्या इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया, और 1 का -1 का 1 ऐसे ही उतर गया है। ठीक है, यस सर। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, यानी कि पहले क्या कीजिए, n है। यस सर, अब इस पूरे में 3 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम। इसके अब नीचे क्या, कुछ नहीं तो 1। यस सर, एलसीएम ले लीजिए 3, ये सिमिलरली उतर जाएगा, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, और 1 के टेबल में 3 आता है, 3 टाइम जाए, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस n 3 को हम क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कि n/, क्या 3, अंदर क्या बच जाएगा सर? देखिए 4n स्क्वायर प्लस का 6n, और क्या कीजिए, 2 में से -3 को माइनस कर दीजिए, यानी कि माइनस का 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8 कैसे किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।